कभी कभी ना समाज में कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जिनका नाम किसी बड़े पद से नहीं जुड़ा होता। उनके पास कोई ताकत नहीं होती, कोई सुरक्षा नहीं होती, लेकिन उनके पास एक चीज होती है, अपने लोगों के लिए खड़े होने का साहस। भरत तिवारी का नाम सुनते ही मेरे मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ऐसा क्या था उस लड़के में कि उसकी आवाज कुछ लोगों को इतनी खतरनाक लगने लगी। न उसके ऊपर कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड था, न उसे किसी गैंग का हिस्सा बताया गया, न ही वह ऐसा इंसान था जिससे लोग डरते हो। वह तो अपने गांव के बीच रहने वाला एक सिंपल सा लड़का था जो अपने गांव की परेशानियों को अपनी परेशानी समझता था। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, कहानी उस सोच की है जो अक्सर इस देश के छोटे छोटे गांवों में जन्म लेती है। जब हर साल बरसात आती है और लोगों की जिंदगी मुश्किलों में घिर जाती है, जब सड़कें टूटती है, जब बच्चों की पढ़ाई और लोगों का रोजगार प्रभावित होता है, तब कुछ लोग हालात को किस्मत मानकर चुप हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग सवाल पूछते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, कुछ लोग अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए आवाज उठाते हैं। और इतिहास गवाह है कि ऐसे लोगों को अक्सर आसान रास्ते नहीं मिलते। आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग उसे पागल कह रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या अपने गांव के विकास का सपना देखना पागलपन है? क्या अपने लोगों के लिए लड़ना पागलपन है? क्या व्यवस्था से सवाल पूछना पागलपन है? अगर यह पागलपन है तो इस देश के हर बड़े बदलाव की शुरुआत ऐसे ही लोगों ने की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका पागलपन स्वार्थ का नहीं था, उनके भीतर एक जुनून था, एक जुनून जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देता था। लेकिन शायद उसी जुनून की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आज भी उसके परिवार और उसे चाहने वाले लोग कहते हैं कि भरत तिवारी कोई ऐसा आदमी नहीं था जो कानून से भागता फिरता। उनका दावा है कि उसने सरेंडर किया था या सरेंडर करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वह घर जिंदा वापस नहीं लौटा। और यहीं से लोगों के मन में सवाल पैदा होते हैं, अगर कोई खुद को कानून के हवाले करने को तैयार था तो फिर ऐसा क्या हुआ था कि उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई? आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था? उसके आखिरी पलों में क्या हुआ होगा? ये सवाल आज भी उसके अपने लोगों के दिलों में गूंजते हैं। क्योंकि सच कहूं, किसी इंसान की मौत से ज्यादा दर्द तब होता है जब उसकी मौत के साथ ढेर सारे सवाल भी पैदा हो जाए। और मुझे हमेशा लगता है कि किसी इंसान को मारना आसान होता है, लेकिन उसकी सोच को खत्म करना लगभग नामुमकिन होता है। आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन उस आवाज से पैदा हुए सवाल को नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने लोगों के दिलों में यह विश्वास जगा दिया कि उन्हें अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए, तो फिर वह व्यक्ति सिर्फ एक नाम नहीं रह जाता, वह एक सोच बन जाता है। और सोच गोलियों से नहीं मरती। और सबसे ज्यादा सम्मान उस माँ को जाता है जिसने उसे जन्म दिया, क्योंकि हर माँ बेटा तो पैदा करती है, लेकिन कुछ माएँ ऐसे बेटे भी पैदा करती है जो अपने आराम से पहले समाज की चिंता करते हैं। दुख की बात यह है कि अक्सर ऐसे लोगों की कीमत बहुत भारी होती है, लेकिन उनकी कहानी यही खत्म नहीं होती। उनकी कहानी तब तक जिंदा रहती है जब तक लोग उन्हें याद रखते हैं, जब तक लोग उनके अधूरे सपनों को याद रखते हैं। आज उसकी आवाज को खामोश कर दिया गया है, लेकिन उसकी सोच को कौन खामोश करेगा? उसके सपनों को कौन मिटाएगा? उसके गांव के लिए जो सवाल उसने उठाए उनका क्या होगा? क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब कोई इंसान किसी मकसद के लिए जाता है तो उसकी मौत के बाद भी उसका मकसद जिंदा रहता है। आवाजें मरती है लेकिन सोच नहीं मरती। शरीर खत्म होते हैं लेकिन संघर्ष की कहानियां खत्म नहीं होती। और आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इंसान की उम्र बड़ी नहीं होती, उसके इरादे बड़े होते हैं। कुछ लोग लंबी जिंदगी जीकर भी भुला दिए जाते हैं, और कुछ लोग कम समय में ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि सालों तक उनका नाम लिया जाता है। भरत तिवारी के बारे में लोग क्या सोचते हैं यह अलग बात हो सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ, अपने गांव की आवाज बना और अपने विश्वास से पीछे नहीं हटा, तो उसकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह जाती, वह संघर्ष की कहानी बन जाती है। और किसी ने बहुत सही कहा है कि घुटनों के बल जीने से बेहतर है अपने सिद्धांतों पर खड़े रहकर मर जाना। और शायद यही वजह है कि आज भी बहुत से लोग भरत तिवारी को एक नाम की तरह नहीं बल्कि एक सोच की तरह याद करते हैं। क्योंकि किसी इंसान को मारा जा सकता है, लेकिन अगर वह लोगों के दिलों में उम्मीद छोड़ गया हो तो उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता।